अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। महतरम नाज़रीन, वज़ू के अंदर दोनों पाँव टखनों समेत धोना हर मुसलमान के लिए फ़र्ज़ है। लेकिन अगर कोई शख्स मोज़े पहने हुए है तो शरीयत ने मोज़ों पर मसाह करने की इजाज़त दी है। अल्लाह तबारक व तआला ने अपने मानने वालों की आसानी और सहूलत के लिए और अपने बंदों की बशरी फितरी कमज़ोरियों को मद्देनज़र रखते हुए कई अहकामात में अल्लाह तबारक व तआला ने रुख्सतें और आसानियाँ दी हैं ताकि ईमान वालों का दीन पर चलना आसान बना रहे और दीनी अहकामात पर अमल करना उनके लिए आसान हो जाए। तो जिन मसाइल में अल्लाह तबारक व तआला ने हमें रुख्सतें दी हैं, आसानियाँ दी हैं, उन मसाइल में से एक मसला मसा अलल खुफ़ैन है, यानी मोज़ों पर मसाह करने का जवाज़। अल्लाह तबारक व तआला ने मोज़ों पर मसाह करने की इजाज़त दी है। जिस तरह हम वुज़ू के दौरान अपने सरों का मसा करते हैं, अपने कानों का मसा करते हैं, उसी तरह अगर कोई शख्स मोज़े पहने हुए हैं तो अल्लाह तबारक व तआला ने मोज़े पर मसा करने की इजाज़त दी है। लेकिन कुछ शराइत हैं, कुछ अहकाम हैं। किन मोज़ों पर मसा करना है, कितने वक्त तक करना है, मोज़ों पर मसा कैसे करना है, किन मोज़ों पर मसा जायज़ नहीं है। तो इंशाअल्लाह आज की वीडियो में हम मोज़े पर मसा करने के मसाइल पर गुफ्तगू करेंगे। तो आपसे गुजारिश है, इल्तिमास है, रिक्वेस्ट है कि आप ये वीडियो मुकम्मल देखें और लाइक और सब्सक्राइब करें और अपने दूसरे दोस्तों तक ये वीडियो पहुंचाएं ताकि दीनी मसाइल आम हो और लोगों का दीनी मसाइल सीख कर समझ कर उस पर अमल करना आसान बने। तो चलिए शुरू करते हैं। मैंने यहाँ पर मसाइल लिख दिए हैं, बस हम पढ़ते रहेंगे और समझते रहेंगे। पहला मसला है, किन मौज़ों पर मसा करना जायज़ है। तो फुक़हाए किराम ने लिखा है कि चमड़े के मोज़े पर मसाह करना दुरुस्त है, खा वो मुकम्मल चमड़े का हो या नीचे तलवा चमड़े का हो। तो चमड़े के मोज़े पर मसाह करना दुरुस्त है। और आजकल ज्यादातर राइट चमड़े ही का मोज़ा है और वो पूरा का पूरा चमड़े का रहता है। तो अगर कोई आदमी चमड़े का मोज़ा पहने हुए हैं तो वुज़ू करते वक्त चमड़े के मोज़े पर उसके लिए मसाह करना दुरुस्त है। अगर चमड़े के अलावा किसी दूसरी चीज से बना हुआ मोज़ा है तो ऐसे मोज़े पर मसा के सही होने के लिए फुक़हा ने 3 शर्तें रखी हैं कि वो मोज़ा इतना मोटा हो कि अगर उसके ऊपर पानी डाले तो पानी छन करके नीचे की तरफ ना आए। दूसरी शर्त, वो इतना मजबूत हो कि सिर्फ मोज़ा पहनकर आदमी अगर 3-3.5 मील तक चलता रहे वो मोज़ा न फटे। और तीसरी शर्त, वो मोज़ा खुद ब खुद पिंडली के ऊपर खड़ा रह सके, उसको बांधने की जरूरत ना हो। अगर ऐसा मोज़ा है, उसमें ये 3 शर्तें पाई जाती हैं, तो ऐसे मोज़े पर चाहे वो चमड़े का ना हो, ऐसे मोज़े पर भी मसा करना जायज है। दूसरा मसला है, नायलून और ऊनी मोज़ों पर मसा करना कैसा है। तो अभी फिलहाल जो हम मोज़े पहनते हैं ठंडी की सीजन में, या बूट के अंदर जो हम मोज़े पहनते हैं वो चूंकि बारीक होते हैं, पतले होते हैं, इसलिए नायलून के मोज़ों पर और ऊन के पतले मोज़ों पर मसा करना जायज नहीं है। अगर कोई आदमी मसा कर लेगा तो उसका मसा करना दुरुस्त न होगा। तीसरा मसला है, फटे हुए मोज़े पर मसा करना कैसा है। फटा हुआ मोज़ा अगर चमड़े का है या चमड़े के अलावा दूसरी किसी चीज का है लेकिन मजबूत है, मोटा है और पिंडली पर खुद ब खुद खड़ा रह सकता है, तो ऐसा मोज़ा अगर फट गया है तो उसका फटन देखेंगे। अगर 3 उंगली के बराबर फटा हुआ है तो उस पर मसा दुरुस्त नहीं है, और अगर 3 उंगली से कम फटा हुआ है तो उस पर मसा करना जायज है। और ये बात भी याद रखें, दोनों मोज़ों के फटे हुए हिस्से को हम अलग अलग देखेंगे, दोनों मोज़ों के फटे हुए हिस्से को हम मिला करके नहीं देखेंगे। अगर एक मोज़ा 2 उंगली के बराबर फटा है और दूसरा मोज़ा 1 उंगली के बराबर फटा है तो इन दोनों को मिलाकर हम फैसला नहीं करेंगे, बल्कि दोनों पर मसा जायज है। हाँ, एक मोज़ा 3 उंगलियों की जगह के बराबर फट जाए तो फिर उस पर मसा करना दुरुस्त न होगा। अगला है, मसा करने का तरीका क्या है। मैं मोज़े पर मसा करने का तरीका आपको दिखा रहा हूं। देखिए, आप समझ लीजिए कि मैं मोज़े पहने हुए हूं, तो सीधे पैर पर सीधे हाथ से मसा करूंगा और बाएं पैर पर बाएं हाथ से मसा करूंगा। अब सीधे पैर पर मुझे मसा करना है तो मैं अपने सीधे हाथ की 3 उंगलियां मोज़े के ऊपर इस तरह रखूंगा और उसको खींचता हुआ ऊपर की तरफ ले जाऊंगा। ये सीधे पैर का मसा हो गया। और इसी तरह बाएं पैर पर बाएं हाथ की 3 उंगलियां इस तरह रखूंगा और उसको खींचते हुए ऊपर की तरफ ले जाऊंगा। ये बाएं पैर पर मोज़े का मसा हो गया। एक बात ये भी याद रखें, मोज़े के मसे की मिकदार कम से कम 3 उंगलियों के बराबर है, इसलिए ये 3 उंगलियों के बराबर मसा होना जरूरी है। अगर इससे कम हुआ तो मसा दुरुस्त न होगा। 5वां मसला है, मसा करने की मुद्दत कितनी है।
अगर मुकीम आदमी है तो दिन रात मिलाकर मुकम्मल 1 दिन वो मसा कर सकता है, और अगर मुसाफिर है तो दिन रात मिलाकर मुकम्मल 3 दिन तक वो मसा कर सकता है। तो मुकीम के लिए 1 दिन 1 रात है और मुसाफिर के लिए 3 दिन 3 रात मसा की मुद्दत है। छठा मसला है, मुद्दत की इब्तिदा कहां से शुमार करेंगे। यह हमने समझ लिया कि मुकीम 1 दिन 1 रात मसा करेगा और मुसाफिर 3 दिन 3 रात तक मसा करेगा, लेकिन कहां से इब्तिदा होगी तो उसको समझ लीजिए। जब से हदस लाहिक हो, वुजू टूट जाए, वहां से इब्तिदा होगी। जैसे मिसाल के तौर पर आप समझ लें, मैंने आज फजर में वुजू किया और वुजू करने के बाद मैंने चमड़े के मोजे पहन लिए। अब उसी फजर के वुजू से मैंने जोहर की नमाज अदा की, असर की नमाज अदा की, और असर की नमाज के बाद मेरा वुजू टूट गया, तो मेरी मुद्दत असर के बाद से शुरू होगी। अब असर के बाद से लेकर आइंदा दिन की असर तक मैं उस मोजे पर मसा करता रहूंगा। तो जिस वक्त वुजू करने के बाद मोजा पहन लिया था, वहां से मुद्दत शुरू नहीं होगी, बल्कि मोजा पहनने के बाद जिस वक्त उसको हदस लाहिक होगा, उसका वुजू टूट जाएगा, उस वक्त से उसकी मुद्दत शुरू होगी। सातवां मसला है, मोजों पर मसा सिर्फ वुजू में जायज है, यानी मोजे पर मसा सिर्फ वुजू में सही होता है, गुस्ल करने के लिए और नहाने के लिए मोजे पर मसा नहीं है। आठवां मसला, मर्द और औरत दोनों के लिए इजाजत है, यानी मोजे के मसाइल में मर्द और औरत दोनों बराबर हैं। नौवां मसला है, मोजे तहारत की हालत में पहनना शर्त है, यानी उसी वक्त मोजे पर मसा करना दुरुस्त होगा जब हमने मोजा तहारत की हालत में पहना होगा, पाकी की हालत में पहना होगा। एक आदमी ने वुजू किया और वुजू करने के बाद मोजा पहन लिया, वुजू टूटने से पहले पहले, तो उसका मोजा पहनना दुरुस्त है। अब इस मोजे पर वुजू के वक्त वो मसा कर लेगा। और अगर इसी तरह किसी आदमी ने पहले पैर धो दिए, पैर धोने के बाद मोजा पहन लिया और फिर उसके बाद वुजू टूटने से पहले पहले मुकम्मल वुजू कर लिया, अब उस आदमी के लिए उस मोजे पर मसा करना दुरुस्त होगा। लेकिन अगर किसी ने पैर धो दिए, पैर धोने के बाद इस्तिंजे को चला गया या उसका वुजू टूट गया और उसके बाद फिर वुजू करने के लिए बैठता है, तो अब उसके लिए मोजे पर मसा करना दुरुस्त नहीं होगा, इसलिए कि उसने तहारत की हालत में मोजा नहीं पहना था। तो यह बात खूब याद रख लें। 10वां मसला है, वुजू की हालत में अगर मोजा उतार दिया तो मसा टूट जाएगा। एक आदमी का वुजू था और वो मोजे पहने हुए था, तो वुजू की हालत में उसने अपना मोजा उतार दिया, तो मोजा उतारने से वुजू नहीं टूटता है, हाँ उसका मसा टूट जाएगा। अब उसे दोबारा मोजा पहनना है तो पहले पैर धोना पड़ेगा और उसके बाद उसे मोजा पहनना पड़ेगा। जब वो पैर धो करके मोजा पहनेगा तो उसके बाद उसके लिए मसा करना दुरुस्त होगा। और अगर उसने पैर नहीं धोया, डायरेक्ट मोजा चढ़ा लिया, तो अब उसके लिए मोजे पर मसा करना दुरुस्त न होगा। ये कुछ मसाइल थे, मैंने अपनी इस्तिताअत के मुताबिक आपको बताए हैं, इंशाअल्लाह आपकी समझ में आ जाएंगे। अल्लाह हमें अमल की तौफीक नसीब फरमाए।